जितना संघर्षशील आपका लड़ाई होगा, ज़िंदगी के हर मुकाम पर आपका उतना ही बड़ाई होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कृषि से क्रांति की श्रृंखला में ये हमारा अगला वीडियो। दोस्तों, ये जो हमारी विजिट है वो नालंदा ज़िला में है और नालंदा ज़िला के हरनौत प्रखंड के सिरसी गाँव में। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी गाँव बगल में ही है, जो उनका पैतृक आवास है। उसी के जस्ट बगल में ये सिरसी गाँव है। मनेंद्र जी हैं, पिछले तकरीबन 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी कुशलता से इसका क्रियान्वयन ये कर रहे हैं। बकरी पालन में क्या क्या समस्याएं आई हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बकरी पालन आगे आने वाले भविष्य में कैसा होगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों आशा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काफ़ी आप लोग को इसमें बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मनेंद्र जी काफ़ी अच्छे से काम को कर रहे हैं बकरी पालन का, और जो भी उनको परेशानियां हुई हैं या क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है वो अभी बताएंगे। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मनेंद्र जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपको भी हमारे फ़ोन पे आने पे का बहुत बहुत स्वागत है। मनेंद्र जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनेंद्र कुमार हो गया। जी। और ऐसे मैं बिहार के नालंदा ज़िला से मैं बिलोंग करते हैं। हरनौत प्रखंड है और प्रॉपर हरनौत प्रखंड का ये सिरसी गांव हो गया। वो यहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं। और यही हम बकरी पालन का ये कर रहे हैं। करीब लमसम 2 साल के आसपास से हो गया है। 2 साल से बकरी फार्म हम चला रहे हैं और अच्छे तरह से इसका हम संचालित कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारा समस्या भी आया गया, लेकिन उस चीज़ को भी फेस करते गए और अभी चल रहा है। सर, कहाँ तक पढ़ाई आपका हुआ, शिक्षा दीक्षा? तो हमारा पढ़ाई है हम साइंस से MSc किए हुए हैं। अच्छा। मास्टर ऑफ साइंस डिग्री लिए हुए हैं। और इसके दरमियान भी हम सब इंस्पेक्टर का जो 2000 में जो बहाली हुई थी उसमें भी हम क्वालिफाई हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट के वजह से या हमारी कुछ कमियां के वजह से सक्सेस से वो नहीं हो पाए। सर, ये कितने जो बकरी पालन का काम कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लमसम 2 साल के आसपास सब हो चुका है। अभी कौन कौन सा नस्ल आपके पास है? हमारे पास बर्बरी है, बर्बरी हो गया आपका, और ये लोकल हम लोग का क्षेत्रीय ब्लैक बंगाल हो गया, और ये सिरोही का भी कुछ हमारे पास भी नस्ल हैं। ये 3 नस्ल है। लेकिन मेन मुख्य रूप से हमारे पास ज़्यादा है आपका बर्बरी का और ये ब्लैक बंगाल का। हाँ, ब्लैक बंगाल का ये सर, जैसे आप शुरुआती दिनों में जब इसका किए होंगे तो क्या क्या समस्याएं आई थी आपको? देखिए, जब स्टार्टिंग हमें किए थे तो अप्रैल लास्ट में, तो मई जाने के बाद जून जुलाई, ये लमसम अक्टूबर के आसपास में जो बरसात का जब मई हुआ लास्ट सीजन, तो उसमें हमारी बकरियां बीमार पड़ना शुरू हो गई। उसमें बीमार में पड़ने नमी होने की वजह से, जैसे बारिश में थोड़ा सा भीग गया या नमी का कारण जो है तो उसका लूज मोशन, सर्दी खांसी, ये सब सारी समस्या आया। और एक के बाद इस तरह से करते करते काफ़ी बीमारियां हमारे बकरियां करीब 15 बकरियां का फॉर्म ये बीमारी चपेट में आ गया हो। तो उसको मोटिलिटी हुआ, और उसमें हम उसका इलाज भी कराते रहे। उसमें हमारा मोटिलिटी भी काफ़ी संख्या में करीब 10-12 के आसपास में मोटिलिटी चाइल्ड बच्चा ले करके, और ये हो गया, लेकिन सुधार हो गया। अब उसके बाद जो भी है बहुत अच्छी तरह से हम उसको संचालित कर रहे हैं। ये मोटिलिटी और बीमारी आने का कारण था कि जैसे शुरुआत में उतना ज्ञान नहीं, अनुभवी जानकारी का अभाव था। ट्रेनिंग किए थे, लेकिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकली में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। जी, ट्रेनिंग में तो सिखा दिया जाता है कि जो भी 8 दिवसीय है या 10 दिवसीय उसमें ट्रेनिंग बता दिया जाता है, और लेकिन जब प्रैक्टिकली पे जब आते हैं तो पता चलता है कि हमारी बकरियाँ को क्या क्या समस्या सीजन वाइज क्या क्या हो रही है, उस चीज़ को फेस करना होता है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी से कि जब भी आप बकरी पालन करें या किसी भी चीज़ का पालन करें तो छोटे स्तर से करें, पहले अनुभव लें, फिर उस चीज़ को अपने अनुभव के आधार पे उसको बड़े पैमाने पे आप ले जा सकते हैं। सर, जैसे ये बकरी पालन आप किए, आपका तो शेड काफ़ी अच्छा है, तो जैसे कोई नए अभी अपने युवा आना चाहते हैं
या कोई मध्यम वर्गीय किसान आना चाहता है तो उसके लिए आप कैसा उसको बताते हैं कि शेड निर्माण कैसा उनका होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मतलब इसमें बकरी पालन में आने के पहले उनको एक प्रशिक्षण लेना चाहिए, जहाँ से हो भी हो, जो मतलब कहीं प्राइवेट से भी लोग बहुत सारे मतलब अभी चैनल पे मतलब यूट्यूब पे आ रहा है तो वहाँ से भी लीजिए, और नहीं तो गवर्नमेंट के तरफ से मतलब हर क्षेत्र में मतलब वो दिया जाता है, वो मुफ्त में भी दिया जाता है वहाँ पे, और बेजाते उसका सर्टिफिकेट भी मतलब मिलता है, तो वहाँ से लें। और लेने के बाद मतलब बकरियां ही नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो बहुत काफ़ी संख्या में मतलब ये कर लें, उसका फॉर्म का एक निर्माण करने का एक दिशा होता है जो कि बकरी पालक के लिए मतलब वो अच्छा होता है। उसका दिशा होना चाहिए पूरब और पश्चिम। ये जब भी आप फॉर्म बनाएं तो उसका लंबाई होना चाहिए पूरा और पश्चिम का, और पूरे करीब में 3 फीट जो भी मतलब आप हाइट देते हैं साइड में, मतलब यह कि अब 8 फीट दे रहे हैं या 7 फीट दे रहे हैं तो बीच में लमसम उससे 1.5 से 2 फीट हाइट अधिक होना चाहिए। और वो ज़मीन लेवल से, प्लिंथ लेवल से कम से कम आप ये ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 2.5-3 फीट रखिए। उसके अलावे जाली रखना होगा आपको, माने हवादार मतलब क्रॉसिंग का एक दूसरा मतलब होते रहना चाहिए, ताकि उससे जो भी मतलब गैस वगैरह बने तो उससे बकरियां आपका मतलब बचे, स्वस्थ रहे। अमोनिया गैस से मतलब काफ़ी मतलब इसमें ही होता है, तो वो यदि कहीं बना तो बीमार बकरियां आपका पड़ना शुरू हो जाएगी। सर ये जैसे इसका जो फीडिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपके पास, कैसे इसको खिलाते वगैरह हैं, क्योंकि आज देखा गया है कि फीडिंग कॉस्ट जो है काफ़ी हाई आ जाता है जी, तो उसके लिए थोड़ा बताइए। देखिए, बकरी में जैसे खास करके मतलब किसान भाई जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब ये सूखा चारा हो या हरा चारा हो मतलब इजी वे में अवेलेबल हो जाता है, तो उनको पहले तो ये सब बकरी पालन करने के लिए मतलब आप जो भी संख्या में गए, मतलब पहले तो ज़्यादा नहीं, मतलब 10 से 12 के मतलब संख्या से स्टार्ट करें, ताकि जो भी होगा उससे जब आप अनुभव जब प्राप्त कर लेंगे, आप 10 के संख्या में ही रखिए, 10 के संख्या में रखिए, और जब अनुभव आपको प्राप्त हो जाए तो उससे संख्या मतलब आपका खुद ग्रोथ होगा भी, बच्चा देगा और उससे भी ग्रोथ, या आप खरीद करके मार्केट से भी या कहीं से फार्मर के यहाँ से कहीं से ला सकते हैं आप, उसको धीरे धीरे आगे आप बढ़ाइए। और उसको ये सब करने के पहले यदि 10 बकरियाँ आप रख रही हैं तो 10 बकरियाँ का मतलब आपको सूखा चारा का व्यवस्था कर लेना चाहिए, मतलब पूरे साल का। तो उससे क्या होगा कि बीच में जो भी बकरी पालक मतलब होते हैं तो उनका चारा का ही समस्या होता है। शुरुआत में मतलब कर लिए किन्हीं के मतलब कहने होने पे या यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब वीडियो चल रहा है जो कि हाई फाई में मतलब रहता है, और तो उसको पर मतलब ना जाएं और प्रैक्टिकली अपना मतलब ये पे आ जाए। और मतलब 10 बकरियां हैं तो उस हिसाब से आप चारा मतलब का व्यवस्था, सूखा चारा का व्यवस्था कर लें, उसका चूनी चोकर जो भी है उसका व्यवस्था कर लें। बाकी हरा चारा का है तो मतलब यहाँ घास वगैरह होता है, बरसिंघा होता है, नेपियर ग्रास भी मतलब हो रहा है, वो भी आप लगा लें जहाँ खेत खलिहान वगैरह जहाँ है मतलब या ऊँचे स्थान पे, ताकि हरा चारा का भी मतलब आपको दिक्कत ना हो और सूखा चारा का भी दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है, मतलब लोग किसी के कहने पे या बहकावे में मतलब आकर के बकरी पालन कर लेते हैं, और उसमें चारा का लास्ट में होता है कि चलो हमारे पास 2 महीना 3 महीना का चारा का व्यवस्था हुआ, पता चला कि 4-5 महीने के बाद हमारे चारे का मतलब समस्या होने लगा। तो उसमें क्या होता है कि बकरियां आपका मतलब भूखे रहने लगेगी, और आप भी सोच में पड़ जाएंगे अब इसका चारा व्यवस्था हम कहाँ से करें। तो उस बीच में क्या होता है कि मतलब जो सीजन पे जो चीज़ सूखा चारा व्यवस्था हो सकता है इजीली, वो गैर सीजन में नहीं हो सकता है, कॉस्टली होगा और अच्छा चीज़ मिलेगा भी नहीं। तो ये सब है कि मतलब सब कुछ सीजन पे ही कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ये चराने वगैरह का क्या है आपके नज़र में है? और देखिए, यदि जो भी किसान भाई मतलब यदि इस चीज़ को बकरी पालन कर रहे हैं तो शर्मिंदा ना महसूस करें कि मतलब हम 5 बकरी है तो मतलब हम रोड पे चले गए चराने के लिए। अब लोग जो भी हमारे परिचित के हैं या गांव के भाई लोग हैं तो बोलते हैं आप पढ़ लिख करके बकरी चरा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा धंधा कर लेते। तो किसी न किसी भी चीज़ में जाइएगा तो वो भी करना ही पड़ेगा। अब शर्ट पैंट पहन करके मतलब कर रहे हैं आप, जो भी शहर वगैरह में जा करके देखिए, शर्ट पैंट पहन करके जाते हैं, पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पूरा धूप में बिना न छाया है न कुछ है, वहाँ भी मतलब लोग काम करते हैं, तो वहाँ शर्मिंदगी महसूस लोग नहीं करते हैं। लेकिन बकरी पालन में मतलब होता है तो मतलब शर्मिंदगी क्यों महसूस करें हम, बिल्कुल, है ना। तो यदि वो
बकरी पालक जो यदि वो चराई पे रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बकरी में चरने से ये होता है कि उसका मतलब शारीरिक एक्सरसाइज हो गया, प्लस हरा चारा में बहुत तरह का मतलब यहाँ पे मतलब है घास वगैरह है बहुत तरह का, तो वो सारी बकरियाँ को मतलब उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा उससे है। और बकरी को हमेशा है कि मतलब खुला रखना चाहिए, खुले में, ये नहीं कि बांध करके मतलब बांध के रखे तो उसका स्पेस होना चाहिए घूमने फिरने के लिए। तो ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी जी सर, ये थोड़ा सा आप बताइए इसके वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में बताइए। हाँ, वैक्सीनेशन इसमें मतलब दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट में आपका हो गया मतलब प्रथम में PPR होता है, जो कि अभी तो पहले शायद चलता था 1 साल का, आज वैक्सीन इतने मतलब वैक्सीनेशन किए तो 1 साल तक का वो सब वैलिडिटी रहता है। लेकिन अभी है कि एक बार आप दे दिए तो 3 साल तक के लिए मतलब उसका आ गया है। उसके बाद ET हो गया, वो 6 महीने पे मतलब होता है। ये मतलब TET हो गया, वो सब जो है 6 महीना पे मतलब उसको दिलाना चाहिए। और ये वैक्सीनेशन देने से मतलब आपके सारी बकरियां स्वस्थ रहेगी। और जो भी बीमारियां मतलब जैसे सीजनली जो होता है, खास करके जैसे हमारा जो अनुभव है वो हम यही देखें कि मतलब बरसात में काफ़ी बीमारियां आती है, ये सब बकरियां को मतलब आती है। और उस वक्त यदि बरसात के समय में यदि बकरी को सारे को बचा लिए बीमारी से तो बहुत कम, ठंड के समय में उतना बीमारी नहीं होती है, ठंड से सिर्फ हल्का बचाना है। लेकिन ये बरसात के समय में है आपका मतलब ये नमी के चलते जो है वो काफ़ी मतलब बीमारियां होती है उसका। जी जी, खास करके मतलब बरसात में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जी हाँ, बरसात में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ये जैसे आप बताइए कि अगर कोई भी युवा साथी हमारा बकरी पालन करना चाहता है या कोई मध्यम वर्गीय किसान है करना चाहते हैं तो कैसा है बकरी पालन करना, कैसा है? देखिए, बकरी पालन मतलब अच्छा है। देखिए, कोई भी व्यवसाय मतलब आप स्टार्ट करेंगे तो वो परिपूर्ण कोई आदि व्यक्ति होती नहीं है। और तो किसी न किसी चीज़ को तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मतलब प्रथम बार ही होगा वो, है ना। लेकिन वो करते करते आपका एक्सपीरियंस से मतलब बढ़ते चला जाएगा। तो बस उसी तरह से जैसे आज गौ पालक मतलब जो हैं बहुत सारे जगह में मतलब खटाल जो कैपेसिटी के अनुसार मतलब 2 रखे हुए हैं, डेयरी फार्म 2 रखे हुए, 4 रखे हुए, 10 रखे, मतलब कैपेसिटी के अनुसार अपना वो रखे हुए हैं। उसी तरह से बकरी पालक भी मतलब जो है वो भी अपना ध्यान, जैसे गाँव में देखते हैं कि जो भी गरीब महिला वगैरह मतलब हैं तो 2, 4, 5 संख्या में मतलब बकरी में पाले हुए हैं, उनके रहने का बढ़िया से जगह भी नहीं है, फिर भी वो बकरी पाल करके अपना जीवन यापन मतलब वो कर रहे हैं। और अच्छा काफ़ी, वो भी सिर्फ चराई पे रखते हैं वो भी। तो हमारे मतलब जो भी किसान युवा भाई हैं तो वो शर्मिंदगी महसूस ना करें, और अच्छा ग्रोथफुल है ये मतलब आप जो है इसको बकरी मतलब पालक कर सकते हैं और बढ़िया है। और हमारे समझ से यदि आप अच्छे ढंग से करते हैं तो एक बकरियां आपको 10,000 मतलब सालाना साल का देगी। ये साल बकरियां जो है 6 महीने पे मतलब बच्चा देती है, तो यानी कि मतलब साल में 2 बार मतलब बच्चा देती है। तो आदि आप उसको प्लस करेंगे तो लमसम में आपको मतलब 10,000 रुपया पर बकरी सालाना मतलब इनकम हो जाएगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस हम उनको तो यही मैं संदेश मतलब देना चाहेंगे कि ये बकरी पालक जो भी इसमें मतलब आना चाहते हैं तो मतलब इच्छा से लगन के साथ मतलब इसमें आए। ये नहीं कि किन्हीं के बहकावे में मतलब आकर के ये काम कर दें और पता चला कि फिर हम बुढ़िया बिस्तर लेकर के बैक होना पड़े, वो सब चीज़ ना करें। मतलब ये धंधा के रूप में मतलब इसमें उतरें और अच्छा चीज़ है और ढंग से मतलब ये इस चीज़ को पालन करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, समय देने के लिए। जी आपका। दोस्तों, ये थे मनेंद्र जी, काफ़ी अच्छा जानकारी दी है आप लोगों को। दोस्तों, आशा है आप लोग को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी इनके थ्रू। फिर भी अगर कोई हमारे से प्रश्न पूछने से रह गया हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका शीघ्र अतिशीघ्र जवाब देंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से तकनीकी रूप से उसकी जानकारी लेके अगर करते हैं किसी भी चीज़ का पालन, तो निस्संदेह आपको उसमें मुनाफा होगा, बशर्ते आपको थोड़ा पेशेंस की रखना होगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।